मेरा बेटा कत्ल हो गया। उसकी जुबान कटी हुई थी, सर कटा था, शार आग इतनी कटी हुई थी, बाजू इतनी काटी हुई थी उसकी। गुर्दा, फिफरा, दिल, जिगर एक कट किया गया था। 22 जनवरी को कान्हा पुलिस को जनरल अस्पताल से एक कॉल मौसूल होती है जिसमें बताया जाता है कि एक शहरी जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल है को छुरियों के वार करके कत्ल करने की कोशिश की गई है, लाया गया है। पुलिस जनरल अस्पताल पहुंचती है और जख्मी के जामा तलाशी के बाद इसकी जेब से एक अदद मोबाइल रिकवर होता है जिससे इसका नाम रमजान मालूम होता है। जख्मी चंद दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद दम तोड़ जाता है। ये रमजान कौन था और इसको किसने और क्यों कत्ल करने की कोशिश की? पुलिस ने इस कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। आइए सबसे पहले रमजान के घर वालों से मिलते हैं और जानते हैं कि वजह कत्ल क्या निकली। मकतूल रमजान की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अम्मा जी, क्या हुआ था? मेरा बेटा कत्ल हो गया। किसने किया? उसकी जोजा ने करवाया, उसके अपने कजन के साथ मिलके। आपके बेटे करते क्या थे? मेरा बेटा काम तो जाता था। मेरा बेटा इतना नेक था, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं अधी जुबान उसको कहती थी ना, मैं तो अलावा कोई भी सत पराए भी कहती थी बेटा मैनू आ काम है। मेरे बेटे ने जवाब कभी नहीं दिया था। उसकी जोजा भी जब भी कहती थी मैं अपनी माँ वाल जाता, उस टाइम लेके जाता था, भाਵੇਂ रात 12 बजे भी कह देती थी, कभी इनकार नहीं सी किया। अम्मा जी, रमजान की शादी कैसे हुई थी? शादी में अपनी मर्जी से की सी। आपने पसंद किया था? हाँ, मैं पसंद किया था। ये आपके रिश्ते में क्या लगती थी? कुछ भी नहीं सी लगती, गैरों में किया था। लेकिन इतना था अभी साढ़े मोहल्ले में रहती थी। ये छोटी सी, इसका वालिद फौत हो गया था। इसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके पाला था इनको। इसकी पहले शादी हुई थी किते होर दे, उथों इन्हों जड़ा कना इन्हें आँख करवा लिया था, आँख खुद ही। मैं सोचा भी कोई गल नहीं, जिस बच्ची दे सिर ते वालिद नहीं है या तलाक शुदा है, उसको अल्लाह ताला नू ये पसंद है ते साडे नबी पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ये चीज पसंद सी, जिहड़ा इहो जी औरत दे सिर ते हथ रखदा है ना, अल्लाह पाक बहुत खुश होता है। मैं ये चीज सोच के तो मैं अपने बेटे कुआरे की शादी की सी इस लड़की के साथ। मैनू नहीं सी पता भी मेरा इसलिए मेरा कलेजा खा लेना। मैंने अपने कजन के साथ मिलके मेरा बेटा कत्ल करवा देता है। 2 साल पहले इसकी शादी, उसकी बेटी भी है 1 साल 5 माह दी है। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि कोई ऐसा मसला ही नहीं थी, कोई महसूस ही नहीं सी होया भी किते झगड़ा एक फैमिली में रहते हैं, असी को लहदा नहीं रहते। मेरे बेटे ने काम पे जाना है, शाम को उसके घर आ जाना है। जे किते छुट्टी भी है तो उसे बाई नहीं किते यारां दोस्तां नाल या किते फिरदा नहीं सी हुंदा। घर भी आंदे ते खुशबाश रहते सी, कोई ऐसा मसला ही नहीं सी, कोई परेशानी भी नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी है। पता नहीं क्या हुआ, क्यों ऐसे कर गई, इस चीज का मैनू नहीं पता चला। ये उनके कजन है जिन्होंने कत्ल किया है? हाँ। ये कजन ने पहले उनसे शादी क्यों नहीं कर ली? पता नहीं क्यों नहीं की, ये चीज तो मैनू नहीं इल्म है। अम्मा जी, जिस दिन ये कत्ल हुआ उस दिन रमजान क्या के घर से निकला और वापस क्यों नहीं आया? 6 बजे घरों जरा कर निकला है। इसको फोन आया है 5:30 बजे, मैं घर में नहीं है। इसकी जोजा के सामने फोन आया था, इसको पता था रमजान को फोन आया है। जब इन्होंने फोन मेरे घर वालों को आया ना, इन्हें समझा भी साडा तो उधर आने जाने का काम ही नहीं है ना, वो इधर जाता ही है मक्खन कॉलोनी वाली साइड पे, वो तो जाता है रुस्तम टावर में फैक्ट्री रोही के ऊपर है, उधर काम पे जाता है। असी जाग में रहे हैं। लेकिन 1122 वाले ने दोबारा फोन किया है, उसको पता चला है भी जरा के ना उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको जरा के ना हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो उधर आ जाओ। ये तो असी उधर गए हैं तो फिर पता चला है भी उसका कत्ल हो गया है, उसको छुरियां नाल कत्ल किया जा रहा है। जो फोन आया उसके दिन जरा के ना गए ने हॉस्पिटल में, मेरा बेटा गया, मेरा हस्बैंड गया है, उन्होंने जाके उसे देखा, फिर उन्होंने घर फोन किया है भी रमजान का ऐसा कत्ल हो गया है, उसको छुरियां लगियां ने। फिर वो भी चली गई, उसे रोंदी रही है। इन्होंने थोड़ी जी मेरे जाने तो पहले, मैं बाद में पहुंची, इन्होंने थोड़ी जी कोई गलबात पूछी है तो उन्हें कहा तुम मेरे तो बदनामी लगाते हो। आपकी बहू फिर जब आपका बेटा जख्मी था अस्पताल जाकर रोती भी रही उसके पास जाकर?
हाँ वो थोड़ा बहुत कर दी रही है, लेकिन मैसेज से भी लगी रही है, लेकिन पता नहीं मैसेज से क्या बोला क्या नहीं बोला, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मुझे नहीं पता है। 7:57 का हादसा होया है। उसको अगले दिन जुम्मे वाले दिन 1:30 बजे उन्हें होश आई है। उस टाइम उन्हें बयान दिए ने, सब ने पूछा है उन्हें क्या समीना नु पता है। मसीना बोलता सी, उसकी जुबान कटी हुई थी, उसको बोला नहीं सी जाता। फिर उन्हें कहा मैं इसके सामने बोलांगा। इन्होंने पूछा भी फिर भी होया क्या, किसने मारा तेनू, कैसे हुआ? फिर उन्हें कहा बिलाल। बाल उन्हें कहना सी, बाल तो पता चलता सी भी उसके लड़के का नाम बिलाल सा। बिलाल ज़बान भी काट दी थी, जुबान भी काटी थी, उसके टांका लगा हुआ था, इतनी कटी हुई थी, टांके लगे थे, सर कटा था इतना सारा, शारा इतनी कटी हुई थी, गुर्दा, फिफरा, दिल, जिगर एक कट गया था, चली फट गई सी इन चीजों की। बाजू इतनी काटी हुई सी उसकी, उन्होंने अपने तरफ से उन्हें मका दिया था। अल्लाह ताला ने मौजदा दिया था मुझे भी इसको किसी ते शक ना रह जाए, बेइंसाफ कोई मारा ना जाए। अल्लाह ताला ने मोहलत दी, कोई फरिश्ता भेजा उसमें, जिसमें पानी का कतरा हल्के में गया, उसको होश आई, उसने अपने वालिद का नंबर दिया, उन्हें अपना नाम बताया, अपने वालिद का नाम बताया। वो फोन ते जना के ना उन्हें राबता किया 1122 वाले, फिर पहुंचे। उस दिन भी दस्या बयान दिए थे भी बिन समीना ने, उसके कजन गुलजार वल बिलाल ने जरा के ना मेरा कत्ल किया है। इस केस के तफ्तीशी अफसर बशारत सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जो समीना बीबी है, मुल्ज़म बिलाल इसकी खाला का बेटा है, उसके साथ इसकी आशनाई हो जाती है। आशनाई तब होती है जब ये लाहौर काम के सिलसिला में आ जाता है। समीना की वालदा के घर काना में इनके घर रहना शुरू कर देता है, एक फैक्ट्री में काम शुरू कर देता है। समीना जब घर जाती है अपनी वालदा के पास, उसी दौरान इनकी आशनाई हो जाती है, इनके नंबर प्लेस हो जाते हैं। समीना इससे मोहब्बत का इजहार कर देती है और उसके बाद समीना कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो मुल्ज़म है बिलाल, ये कहता है कि आप अपने खामन से तलाक ले लो। समीना अपने खामन रमज़ान को कहती है कि मुझे तलाक दे दें। वो कहता है कि नहीं, आपको तलाक नहीं देनी, पहले आपका सहारा मैं बना हूँ और जो मेरी बेटी है मैं इसको बेसहारा नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको इश्क हो जाता है बिलाल से, ये अपनी बात से बाज नहीं आती। उसके बाद ये दोनों प्लान तरतीब दे देते हैं कि ये नहीं मान रहा तो हमारा जो मकसद है शादी वाला पूरा नहीं हो सकता। ये इनको मकतूल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं। मुल्ज़म बिलाल है, ये इसको बुलाता है गजुमत तक, कहता है कि मैंने ज़रा दुपसड़ी किसी काम के सिलसिले में मक्खन कॉलोनी जाना है, मुझे ले चलें। वहाँ पे जब जाता है तो उसको फिर तकादा करता है कि आप उसको तलाक दे दो तो बात अच्छी है। तो जो मकतूल है वो कहता है मेरी बेटी है, मैं अब तलाक नहीं दे सकता। वहाँ पे ये तैश में आ जाता है, तैश में आके उस पर अंधाधुंध छुरियों के वार शुरू कर देता है और ये मजरूब होकर गिर जाता है। जो राहगीर होते हैं वो देख लेते हैं कि ये बंदा है जो अननोन है, सड़क के ऊपर बेयारो मददगार जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो 1122 को बुलवाते हैं, 1122 इसको हॉस्पिटल ले जाती है। बिलाल और समीना आपस में कजन थे, इनको मोहब्बत पहले क्यों नहीं हुई और रमजान से शादी के बाद ही बिलाल को मोहब्बत क्यों हुई समीना से? समीना की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी होती है, घरेलू नचाकी होगी, नचाकी की वजह से इनका मेल जोल नहीं था। समीना की शादी हो गई, समीना की शादी के बाद डाइवोर्स हो गई, डाइवोर्स होने के बाद फिर दोबारा शादी हो गई, बिलाल की भी शादी हो गई। लेकिन जब ये दोबारा काम के सिलसिले में लाहौर आता है, इनकी असल में आशनाई तब से शुरू होती है। रमजान के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। समीना के बिलाल के साथ ताल्लुकात कब कायम हुए? समीना की और ये लड़के की माँ की आपस में दोनों बहनें थी, इनके आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहा था, लड़ाई झगड़े की वजह से ये बुलाते ही नहीं थे। 2-2.5 माह के पहले इसके मामे के घर शादी थी व्याड़ी में, वहाँ पे गए हैं शादी पे, छोटा भाई भी गया उधर शादी पे। वहाँ पे इनका यानी कि जो है ना मुलाकात हुई है, उधर ही कोई इनका कुछ चक्कर चला या नहीं चला, क्या बनना है क्या नहीं है वो तो उनको ही पता था। 2-2.5 माह की मोहब्बत में, सिर्फ 2-2.5 माह की मोहब्बत में उन्होंने यानी कि हमें तो यही पता है ना 2-2.5 माह, क्योंकि तकरीबन 2 साल तो हो गए शादी को, क्योंकि 1.25 साल की बच्ची है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना जैद साहब हमारे साथ मौजूद है। जैद साहब, ये गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? जो जख्मी था उसका फोन उसकी जेब में था, जब उसका नंबर लिया गया तो नंबर उसका ऑन था। जब CDR हासिल किया गया कि वो आखिरी एक नंबर था जिससे 7-8 काले थी, तकरीबन सुबह कोई 8-9 बजे के करीब इस नंबर पर। वो जब नंबर को चेक किया गया तो वो नंबर ऑफ था। हमें फिर काफी हद तक शक से यकीन की तरफ हम चले गए। बी पार्टियों की मदद से जब इस तक पहुंचा गया तो ये फ्लड अवे, ये विहाड़ी बुरेवाला की तरफ जा चुका था। हमने उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया। जब इसको प्रिलिमिनरी इंक्वायर किया तो इसने कहा जी बिल्कुल ये वाकया मैंने किया है।
मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर कहते हैं कि जब औरत अपने मुंह से कह दे कि वो जाना चाहती है तो वो इससे पहले जा चुकी होती है। अगर रमज़ान समीना को जाने देता तो आज वो जिंदा होता। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।